लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग असुरा एविस के माध्यम से हेवनली वेस्टलैंड में आ जाता है। एपिसोड 84 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि लू यांग कहता है कि यह हेवनली वेस्टलैंड है, तो फिर यहाँ इनविजिबल रियल्म की पावर कैसे हो सकती है। जिंगमू बताते हैं कि नियमों के अनुसार व्यक्ति गॉड डोमेन रियल्म से विचलित होने से बचता है। अनयू कहते हैं कि हाँ, अगर तुम यहाँ गॉड नहीं बने तो फिर तुम उड़ भी नहीं पाओगे। ले शान कहते हैं कि यह हेवनली वेस्टलैंड का फॉरबिडन ग्राउंड है और चूंकि बाकी लोग अभी यहाँ नहीं है तो फिर तुम्हें युआन लुओ माउंटेन्स को छोड़ने से पहले स्वयं को स्वॉर्ड गॉड बना लेना चाहिए। लू यांग कहता है कि ऐसा लगता है कि आप सभी हेवनली वेस्टलैंड से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। ले शान कहते हैं कि मैंने हेवनली वेस्टलैंड में स्वॉर्ड चलाने पर महारत हासिल की थी और मैं इससे स्वाभाविक रूप से परिचित हूँ, लेकिन यह सदियों पहले की बात है। ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में अभी भी मुझे कोई जानकारी नहीं है, परंतु मैंने डिवाइन स्टोन्स को छुपाया है जो कि जल और अग्नि दक्षिण पश्चिम में गुप्त क्षेत्र में स्थित हैं। अगर तुम उन्हें प्राप्त करने में सक्षम हो तो फिर जाकर उन्हें ले लो और फिर उनसे इमोर्टल वेपन बनाना। टियान वो कहते हैं कि क्या आपके पास 2 मूल डिवाइन स्टोन हैं? हाउ शुई कहते हैं कि ओरिजिन डिवाइन स्टोन तो अत्यधिक दुर्लभ है, हमारी पूरी लाइफ में केवल एक ही बार हमारा सामना उससे हुआ है। ले शान कहते हैं कि मैं वे ऑफ थंडर का प्रैक्टिशनर हूँ, वे डिवाइन स्टोन मेरी कल्टीवेशन में ज्यादा मदद नहीं करते, इसीलिए मैंने उन्हें दूर रख दिया और वह मुझे अभी भी याद है कि कहाँ पर हैं। लू यान कहता है कि बहुत समय हो गया, मुझे आश्चर्य है कि शायद उस जगह पर जाकर किसी और ने वह डिवाइन स्टोन प्राप्त कर लिए ना हो। ले शान कहते हैं कि जब तक मैं उस जगह को खोलना ना चाहूँ तब तक उसे कोई नहीं खोल सकता। लू यान कहता है कि अगर आपकी बॉडी पर सील लगी हुई है तो फिर उस गुप्त डोमेन पर भी सील लगी ही होगी। ले शान कहते हैं कि वहाँ मैंने एक साइकिल फॉर्मेशन बिछाया है, वह हर 129 साल 6 महीने तक है। एक हेवनली गॉड उस प्रतिबंध की खामियों की वजह से उसके माध्यम से उस डोमेन में प्रवेश कर सकता है। लू यांग कहता है कि एक इमोर्टल का क्या? ले शान कहते हैं कि प्रतिबंध के बचाव के लिए एक बहुत छोटा एक बिगनिंग स्पेल है जिसके कारण एक इमोर्टल भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। चिंता मत करो, उसके केंद्र में डिवाइन स्टोन स्थित है, उसमें कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। अब तुम्हें जल्द ही स्वॉर्ड गॉड में अपने आप को बदल लेना चाहिए। यह सुनकर लू यांग वहाँ बैठकर कल्टीवेट करने लगता है और अब वह वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को संग्रहित कर थोड़ी देर बाद उठते हुए कहता है कि फाइनली अब मैं स्वॉर्ड गॉड बन गया और मेरी यात्रा अत्यधिक लंबी है, तो फिर इसमें मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी वहाँ एक पोर्टल खुलता है जिसके माध्यम से असुरा फैंटम और जीयू निकल कर आती है। जीयू कहती है कि तुम फाइनली स्वॉर्ड गॉड बन गए। असुरा फैंटम सोचती है कि भले ही यह असुरा पास से गुजरने में सफल हो गया, परंतु स्वॉर्ड गॉड बनने में तो कम से कम 1 दिन लगता है, परंतु यह तो मेरी कल्पना से भी कहीं अधिक तेज निकला। लू यांग कहता है कि अब तुम भी तो स्वॉर्ड गॉड बनने के बहुत ही करीब हो, तो फिर तुम अब यहाँ बैठकर कल्टीवेट करो। जीयू कहती है कि हाँ, और अब वह दोनों एक जगह जाकर बैठकर कल्टीवेट करने लगते हैं और तभी वहाँ डार्क एविस और यानजी दोनों ही आ जाते हैं और अब वह दोनों भी वहाँ बैठकर कल्टीवेट करने लगते हैं। लू यांग उन्हें देखकर सोचता है कि अब 5 लोग पूरे हो गए तो फिर अब कोई नहीं आ पाएगा और अब वह भी वहाँ बैठकर कल्टीवेट करने लगता है। और अब थोड़ी देर बाद डार्क एविस उठते हुए कहता है कि हम अर्थ एविस से एक साथ आए थे और किस्मत ने भी अब हमें एक साथ ला दिया, तो फिर हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। पर जीयू उठते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि हमारे गॉड बनने के बारे में सभी को खबर लग गई होगी और वह सभी लोग बाहर हमारा इंतजार कर रहे होंगे, तो फिर हमें यहाँ से चलना चाहिए। और अब वह सभी लोग एक साथ वहाँ से एक जगह पर आ जाते हैं। लू यांग सोचता है कि हेवनली गॉड्स के बीच सबसे लोएस्ट लेवल गॉड डोमेन रियल्म की 2nd लेयर में है और सबसे हाईएस्ट लेवल के बारे में तो पढ़ना भी कठिन है। तभी हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि अनडेड हॉल का एक हेवनली गॉड होता है। वह कहता है कि क्या तुम में से कोई भी अनडेड हॉल से रिलेटेड है? तभी डार्क एविस उसके सामने आगे आते हुए कहता है कि मेरा नाम डार्क एविस है, मैं डार्क एविस के मिस्टिक डार्क हॉल से आया हूँ, मैं अनडेड हॉल में शामिल होने का इच्छुक हूँ। इस पर वह हेवनली गॉड कहता है कि ठीक है, तुम हमारे साथ आ जाओ। अब वह उन्हीं के साथ चला जाता है और अब तभी वहाँ ट्रू डेविल हॉल का एक हेवनली गॉड आता है। वह कहता है कि तुम में से कोई ट्रू डेविल हॉल में शामिल होना चाहता है? असुरा फैंटम कहती है कि मैं फैंटम एविस
एविस के स्काई फैंटम हॉल से हूँ, मैं ट्रू डेविल हॉल में शामिल होने की इच्छुक हूँ। पर वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है, और अब वह उसके साथ शामिल हो जाती है। और अब वहाँ फेरी वेस्टलैंड की एक हेवनली गॉडेस आती है। वह कहती है कि क्या कोई फेरी वेस्टलैंड से संबंधित है। यह सुनकर जी यू और यान जी उनके सामने जाती हैं और वह कहती है कि यानजी कहती है कि मैं ग्रेट सन पैलेस से यानजी हूँ। जी यू कहती है कि मैं लिटिल डीमन फेरी डीमन चीफ डेविल एविस से हूँ। इस पर वह गॉडेस कहती है कि ठीक है, आ जाओ। और अब वहाँ अकेला लू यांग बचता है। लू यांग कहता है कि क्या कोई यहाँ जेंग युआंग शॉर्ट सेक्ट से है। तभी ओ लोंग यांग कहता है कि क्या तुम क्वान कु ब्लेड मास्टर हो जिन्होंने 3000 ब्लड डेविल फॉर्मेशन को नष्ट कर दिया। इस पर लू यांग कहता है कि हाँ, मैं क्वान कु ब्लेड मास्टर हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं। इस पर ओ लोंग यांग कहता है कि मैं ब्लड गॉड सेक्ट का चीफ हूँ, साथ ही टोंग युआन प्रांत का स्वामी हूँ, मेरा नाम ओ लोंग यान है। वह कहता है कि 3000 ब्लड डेविल एविस फॉर्मेशन इमोर्टल ब्लड गार्डियन द्वारा बनाया गया था, और अब तुम हेवनली रियल्म में हो तो फिर तुम्हें उससे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगनी चाहिए। लू यांग कहता है कि मैं याचना करता हूँ, मुझे जेंग वांग शॉर्ट सेक्ट में कुछ काम है, इसीलिए कृपया मेरा संदेश इमोर्टल ब्लड गार्डियन को पहुँचा देना। जब मेरा कार्य पूरा हो जाएगा तो फिर मैं निश्चित रूप से ब्लड गॉड सेक्ट के पास जाऊंगा और उनसे माफी मांगूंगा। ओ लोंग यान कहता है कि चूंकि इमोर्टल ब्लड गार्डियन आपको बुला रहा है तो आपको तुरंत वहाँ पहुँचना होगा, मुझे हिंसा का सहारा मत लेने दो। लू यांग कहता है कि जेंगवांग शॉर्ट सेक्ट और मैं बहुत दूर है, इसीलिए जो कोई भी मुझे जेंगवांग सेक्ट में ले जाएगा उसे प्रथम श्रेणी का हेवनली गॉड वेपन मिलेगा। यह सुनकर तो वहाँ खड़े सैनिक भी सोच में पड़ जाते हैं। ओ लोंग यान कहता है कि जेंगवांग शॉर्ट सेक्ट के साथ हमारे संबंध खराब रहे हैं जब उनके संस्थापक इमोर्टल जेंगवांग थे, तभी से, और वे क्या ही तुम्हारी मदद कर पाएंगे, तुम इसकी इच्छा भी छोड़ दो। और अब वह अपने सैनिक से कहता है कि जाओ और इस जिद्दी लड़के को पकड़ के लाओ। तभी जियू उस गॉड से कहती है कि यानलान क्वाइन कु शॉर्ट गॉड असाधारण है और वह अवश्य ही एक गॉड किंग बन सकता है, क्या हम उसे बचा सकते हैं और फेरी वेस्टलैंड हॉल में शामिल कर सकते हैं। यान लान कहती है कि एक गॉड किंग दुर्लभ है, परंतु भले ही अभी इसकी प्रतिभा कितनी हो, परंतु हमें इसे बिना देखे नहीं लेना होगा। और अभी तो यहाँ ब्लड गॉड सेक्ट और अनडेड हॉल दोनों ही हैं, इसीलिए हमें अभी यहाँ का नजारा देखना चाहिए। इस पर जीयू रिएक्ट करने वाली होती है, पर तभी यान जीयू से रोक देती है। वह सैनिक कहता है कि लड़के, तुमने हेवनली गॉड बनने के बाद हमारे लॉर्ड की आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब बच जाओगे। लू यांग कहता है कि मुझे जाने दो, यह सभी के लिए अच्छा होगा, वरना तुम सब मेरे द्वारा लगाई गई मार को बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। पर वह सैनिक कहता है कि यह क्या मजाक है, मैं वेइनान हूँ और मैं दूसरे स्तर का हेवनली गॉड हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा। और अब वह लू यांग पर अटैक करता है, परंतु लू यांग सील बनाकर उसके अटैक से बच जाता है। यह देखकर वह सैनिक एक जाइंट प्लाम अटैक लू यांग पर करता है और यह एपिसोड यही एंड हो जाता है।